हाय, मैं पल्लवी और आप देख रहे हैं बायोट्री विद पल्लवी। आज के इस वीडियो में हम एक फ्लावर के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, बहुत ही इजी डायग्राम से और बहुत ही सिंपल तरीके से। फ्लावर का डायग्राम दरअसल आपके बोर्ड के लिए यानी क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा क्योंकि इससे सिंपल और कुछ नहीं है। अगर हम प्लांट्स को देखते हैं या फ्लावर्स की बात करते हैं, प्लांट्स के फ्लावर की बात करते हैं, तो फ्लावर में बेसिकली 3-4 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोइसियम और चौथा गाइनोइसियम। आइए इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोइसियम क्या है और गाइनोइसियम क्या चीज है। अगर हम फ्लावर को देखें या आप किसी गुड़हल के फ्लावर को, जिसको कि बायोलॉजी में हिबिस्कस रोजा एस्कुलेंटस इसका बोटेनिकल नेम है, यानी कि अगर हम गुड़हल के फूल को लें तो आपको इस तरह से एक डंठल दिखती होगी, उसके ऊपर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता होगा और ये नीचे का जो पार्ट है सपोर्टिव वो ग्रीन कलर की कुछ लीव्स दिखती होंगी और ऊपर रेड कलर के कुछ लीव्स दिखते होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कहा जाता है और उनका क्या फंक्शन है, कैसे वो वर्क करता है, क्या है। तो नीचे अगर हम देखें किसी फ्लावर को तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। इसे कहा जाता है कैलिक्स। कैलिक्स दरअसल किसी भी फ्लावर में सपोर्ट का काम करता है, यानी कि ये ऊपर के जितने भी इसके पार्ट्स पाए जा रहे हैं फ्लावर में उसको सपोर्ट करने का कार्य करता है। तो कैलिक्स जो कि किसी फ्लावर में सबसे नीचे के पोजीशन में पाया जाता है और जनरली ये ग्रीन कलर का होता है और ये प्लांट्स के या फ्लावर के और जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको सपोर्ट करने का कार्य करता है, सपोर्ट करने का वर्क करता है। कैलिक्स की अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट है सेपल, यानी कि यूनिट जब हम देखते हैं तो कई सारे कैलिक्स को एक वर्ड दिया जाता है सेपल। तो कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेपल। ऊपर इस तरह की अगर आपको लीफ दिख रही होगी जो कि बेसिकली ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की जो लीव्स है ये ग्रीन है और ये आपके रेड कलर की होती है। तो रेड कलर की जो आपको लीफ दिखती होगी फ्लावर में उसको कहा जाता है कोरोला। कोरोला की जो सिंगल यूनिट होती है वो पेटल मानी जाती है और ये कलर्ड होती है और इसका जो फंक्शन होता है किसी भी फ्लावर में कोरोला का, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का कार्य होता है। यानी कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का कार्य जो करता है वो किसी फ्लावर में कोरोला करता है, जिसकी यूनिट जो होती है वो पेटल होती है। दूसरा एक और इसमें है कि जो कोरोला होता है किसी भी फ्लावर में, जो कोरोला पार्ट है यानी जो कलर्ड पार्ट है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के साथ साथ पॉलिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। ये जो रेड आपको इस तरह से दिख रही है चीजें उसको कहा जाता है एंड्रोइसियम, जो कि भी किसी भी फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। अगर हम एंड्रोइसियम को और क्लियरली देखें, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपके लिए बना रखा है मैंने, इतना बस स्ट्रक्चर अगर देखें तो आपको ये स्टेमिन है, स्टेमिन पूरा इसको स्टेमिन कहा जाता है और ब्रॉडली इसको एंड्रोइसियम कहा जाता है। अगर स्टेमिन के हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो स्टेमिन में एक फिलामेंट पाया जाता है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये फिलामेंट है और ये एंथर है और इन पूरे को मिलाकर क्या बोला जाता है? स्टेमिन कहा जाता है और इन्हीं को कंप्लीटली जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है उसे एंड्रोइसियम कहा जाता है, जो कि किसी भी फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें फ्लावर की, तो ये आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो ऊपर सबसे पॉइंट है ये होता है स्टिग्मा। नीचे की पोजीशन को यानी कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके मिड पोजीशन को बोलते हैं स्टाइल और ये होता है आपका ओवरी नीचे जहां पर एग का फॉर्मेशन होता है और इस कंप्लीटली स्ट्रक्चर को गाइनोइसियम बोला जाता है, जो कि फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो हमने जाना आज के वीडियो में एक मोटे तौर पर एक बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल वे में फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझा, जिसमें हमने बताया कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम ये 4 किसी भी फ्लावर के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं।
कैलिक्स सबसे नीचे पाया जाता है, जो कि जनरली किसी भी फ्लावर में ग्रीन कलर का होता है और इस तरह से वो सपोर्ट करने का कार्य करता है फ्लावर में। ऊपर कोरोला है जो कि बेसिकली रेड कलर का होता है, रेड कलर की लीफ होती है, या फिर आप रोज देखते होंगे तो वो भी रेड कलर की उसकी लीफ होती है, मतलब जो आप फूल की बात करते हैं उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। अगर हम रोज में भी कई डिफरेंट रोज आते हैं, कुछ व्हाइट आते हैं, कुछ पिंक आते हैं, तो जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कलरफुल लीफ होती है किसी फ्लावर में, वो कोरोला कहलाती है, उसकी यूनिट होती है पेटल, और उसको सपोर्ट करने का कार्य करता है कैलिक्स, जिसकी सिंगल यूनिट होती है सेपल। अगर हम और भी देखें मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन को, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोइसियम होता है, जो कि स्टिग्मा सबसे ऊपरी पार्ट स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। वहीं अगर एंड्रोइसियम को देखें तो ये स्टेमेन जो होता है किसी भी फ्लावर में, स्टेमेन को हम लोग कहते हैं क्या, एंड्रोइसियम कहा जाता है, एंड्रोइसियम, जो कि फिलामेंट और एंथर से मिलकर बना होता है। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।